सो जैंड एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती थी, बेस्ट स्ट्रेटजी अपने तरीके से बताना चाहती थी कि आप लोग कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो अभी के लिए सेल्फ स्टडी के लिए मैं बताऊँ, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए तो जो आप लोग लाइव क्लास करते हैं ना, वो लाइव क्लास करो मत, वरना भाई टाइम मिलेगा ही नहीं। मान लो मैं एक्स ग्रुप का तो मैं तैयारी करती हूँ, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, तीनों के लिए एक एक घंटे की क्लास हो गई। फिर उसके नोट्स बनाने में 1 घंटे में लग जाते हैं। सर तो बोलते हैं नहीं कि आधे घंटे में सर लिख रहे, फिर भी नहीं हो पाता है। इंग्लिश का तो मान लो आधे घंटे में हो जाएगा, मैथ्स का तो 1 घंटे लेके चलो तो इसका भी हो जाता है। तो इसीलिए जो 2x पे रिकॉर्डेड क्लास को देखिएगा, हर रोज वीडियो, हर रोज का लाइव क्लास हर रोज ही करिएगा। अर्थात जो वो रिकॉर्डेड, मान लीजिए अभी 8 बजे से स्टार्ट होता है ना, फिजिक्स का क्लास है RWA पर 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो मैं उसको 9 बजे से करती हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर उसको 2x पर या फिर 4x पर देख लेती हूँ, हो जाता है। मेरा तो मान लो जल्दी हो जाएगा। मैं नोट्स नहीं बनाती क्योंकि मेरे पिछली बार से मेरा नोट्स तैयार है, ऑलरेडी है, तो मैं नहीं बनाती। जो नया सर ने ऐड किया ना, बस मैं उसको उसी में थोड़ा सा जगह रहता है तो उसी में करके वैसे लिख लेती हूँ, तो वैसे बढ़िया रहेगा। मान लो 3 घंटे तो ऐसे हो गए, सबके 1 घंटे जोड़ लो, 3 6 घंटे तो हम लोग को। मान लो जब मैं फर्स्ट बार अपना नोट्स सेकेंड अटेम्प्ट में बना रही थी ना, तो मेरे को 5 घंटे लग जाते थे, ऑलमोस्ट 5 घंटे लग रहे थे मेरे को सारा कुछ कवर करने में। ऊपर से सेल्फ स्टडी का बात तो अलग ही छोड़ो भाई, क्लास सिर्फ कवर करने में 5 घंटे। तो मैंने क्या करा ना कि सारे क्लास को मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना स्टार्ट किया 2x पर, तो आधे घंटे में तो ख़त्म ही हो जाएगा, या फिर 3x पर देखती थी मैं तो ख़त्म हो जाता था। और फिर 1 घंटे में नोट्स, तो 1.5 घंटे हो गए। तो ऐसे करके हम लोग का 3 घंटा जो है ना, वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 3 घंटे का जो क्लासेस 3 घंटे का जो क्लासेस था, 5-6 घंटे लगते थे, तो अब हम लोग को कितना लगेगा, मात्र मेरे को 4 ही घंटे लगते थे, क्योंकि मैंने नोट्स तो रेडी करके रखा है। पिछली बार का मैं बता रही हूँ, 4 घंटे मेरे को लग रहे थे सारे कुछ कवर करने में। तो अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही क्लास ले लेती हूँ, और फिर वैसे करके मेरा पर डे का रिवीजन भी हो जाता है। और वाई ग्रुप का बता दूँ तो मैं वाई ग्रुप का तैयारी नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर सकते कभी, क्योंकि एक्स ग्रुप का सिलेबस इतना बड़ा है कि कहीं नहीं सकते, समझ में आ रहा है ना। तो पिछली बार मैंने रेडी करके रखा है, तो इस बार वाई ग्रुप का कर सकती थी, बट मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने छोड़ दिया, जैसे कि नहीं हो पाएगा इसका। तो वाई ग्रुप का नहीं हो पाएगा, दोनों का एक साथ कभी भी तैयारी नहीं हो सकता, दोनों कभी भी एक साथ मत करिएगा लोग, मैं पहले से सजेशन दे सकती हूँ। और सेल्फ स्टडी का बात करूँ तो सक्सेस का मतलब एग्ज़ाम टॉप करने का एक बढ़िया ट्रिक है। पहले सर ने जो क्लासेस करवाएगी एक, और दूसरा जो फिर उसको प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करना, उन पर क्वेश्चन जो थ्योरी है उन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और चौथा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। जो हमारे एप्लीकेशन पे RWA पे चल रहा है, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट तो ज़रूर देते ही होंगे। हर एक चैप्टर वाइज का मिल रहा है, ठीक है भाई, शुरू में चैप्टर वाइज ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना, हमने मान लो मैंने 1 सप्ताह में मैंने इतना कवर कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, तो उसका टेस्ट लगाना, एक चैप्टर का टेस्ट लगाना ज़रूरी है। जैसे मान लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, हम लोगों ने उसको पूरा कवर कर लिया। मान लो मैंने 1 सप्ताह में कवर कर, तो 1 सप्ताह में मैं टेस्ट नहीं दे सकती हूँ ना। तो वैसे मॉक टेस्ट लगाते रहना, और मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। नंबर भले ही कम आए, उसमें नंबर कम आए, बट देते रहना, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। मैं भी मॉक टेस्ट से लास्ट टाइम में डर गई थी, सेकेंड अटेम्प्ट में डर गई, तो काम खत्म, समझ ही सकते हो। तो मॉक टेस्ट से एकदम नहीं घबराना है।
मान लो मैंने सारा कुछ पढ़ के रखा है किसी भी चैप्टर का, तो मान लो मेरा सारा चैप्टर, किसी एक चैप्टर का एक टेस्ट दे रही थी मैं, तो मान लो सबका सारा गलत हो गया, एकदम 0 नेगेटिव मार्क्स आया, बहुत नेगेटिव आया, तो हमें उससे डरना नहीं है। हमें उसको जो गलत हुआ है, जो गलत हुआ है क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करके और फिर सुबह में हर सुबह उसको रिवाइज करना है। समझ रहे हैं? हर सुबह रिवाइज करना है टेस्ट, जिसको बोलते हैं एनालिसिस। और टेस्ट देके ये ना कि हम लोग छोड़ दिए भाई, चलो टेस्ट तो दे दिए ना, अब हो गया काम खत्म, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। टेस्ट का एनालिसिस करना भी जरूरी है, कितना सही है कितना गलत है। नंबर चेक करके है, नंबर इतना है ना, छोड़ो ना, मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे नहीं करना था, वरना एग्जाम को भी पास नहीं कर पाएंगे लोग। तो वैसा नहीं करना है। और जैसे जैसे हम लोग को टीचर या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो अच्छा ही पढ़ाते हैं भाई। कोई भी टीचर को मैं नहीं कोई सजेशन दूंगी कि वो खराब पढ़ाते हैं, कैसे, सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, सोचने पर आप कैसा समझ पा रहे हैं। तो आप लोग ये स्ट्रैटेजी समझ चुके होंगे, और एक और स्ट्रैटेजी पे अच्छी सी अच्छा वीडियो मैं लेकर आऊँगी, थोड़ा और अच्छे से डीपली में मैं बता पाऊँगी, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए।